प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत 282 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसी वैकेंसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के बारे में। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन इसका निकाला गया है। 282 पद के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं। तो इस भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या है, यानी आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। 27 जुलाई 2020 यानी कि इसके आवेदन शुरू हो गए हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो 10 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। यानी कि आपको लगभग 13 से 14 दिन दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए। तो जल्दी से भर लीजिए, डेट को स्किप नहीं करना है। अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं यानी कि करेक्शन करना चाहते हैं तो आप जैसे ही अप्लाई कर देंगे जैसे ही, और उसमें आप पाते हैं कि अगर कोई करेक्शन हो जाए तो उसी दिन से यानी कि 27 तारीख से ही आप करेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट से आपको 5 दिन एक्स्ट्रा दिए गए यानी कि 15 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर आपके लिए कि यहाँ पर परीक्षा दिनांक भी दी गई यानी कि एग्जाम डेट भी आपकी दी गई। एग्जाम कब हो सकता है, लगभग अभी कोरोना टाइम चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसलिए ये डेट बदल भी सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसको ही आप मान करके चलिए। तो डेट दी गई है 3 से 10 नवंबर 2020 के मध्य आपका एग्ज़ाम हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। इसमें दिया गया है आपको कितनी फीस पे करनी होगी। तो आपको जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको पे करना होगा 500 रुपये। उनको पे करना होगा कितना, 500 रुपये। जो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 500 पे करना होगा। जो SC ST हैं, OBC हैं या फिर जो निःशक्त जन अभ्यर्थी हैं उनको 250 रुपये पे करना होगा। कितना, 250। अच्छा, ये जो फीस है ये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है जो भी SC ST OBC हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं और आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो आपको 500 रुपये फीस ही पे करनी होगी। अच्छा, 500 केवल फीस नहीं है, यहाँ पर 60 रुपये और ऐड किए गए। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है इसके पोर्टल में, MP ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क या फीस 60 रुपये। अगर आपने इसमें पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको 60 रुपये पे नहीं करने हैं। अगर आपने नहीं कराया तो आपको 60 रुपये पे करने होंगे, यानी कि टोटल 560 रुपीज़ आपको पे करने होंगे जनरल कैंडिडेट के लिए और अन्य स्टेट के, अन्य राज्य के कैंडिडेट के लिए। अगर आप MP के ही हैं तो आपको, OBC SC ST हैं तो आपको केवल 250 रुपये पे करने होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा आपकी कैसे होगी, कौन सी डेट को होगी, कितने पालियों में होगी, क्या क्या टाइमिंग रहेगी और कितना आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है नोटिफिकेशन में। 3 से 10 नवंबर 2020 के मध्य आपकी परीक्षा होगी। 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। जो प्रथम पाली होगी, जो फर्स्ट टाइमिंग है वो 7 से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग टाइम पहुंच जाना है। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे और आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और टोटल आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, यानी कि 9 से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। अच्छा, एक पाली खत्म हो गई, अब दूसरी पाली आती है, यानी कि जो दूसरे पाली में लोगों को बुलाया गया होगा वो एग्ज़ाम देंगे। कब पहुंचना उनको, 12 से 1 बजे के मध्य पहुंचना है। 10 मिनट उनको पढ़ने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उनको पढ़ने का टाइम दिया जाएगा और 3 घंटे उनको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि प्रथम पाली में अलग कैंडिडेट और सेकंड पाली में अलग कैंडिडेट, 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते समय, ये सभी हालांकि नोटिफिकेशन में दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल से बता देता हूँ।
अच्छा, आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो जैसे ही आप अन्य परीक्षाओं के लिए अप्लाई करते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सभी को भर देना और अप्लाई करने लाएँ। हाँ, लेकिन पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना ज़रूरी है, उसके लिए ₹60 आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। वो हालाँकि नोटिफ़िकेशन में दे दिया गया है, पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया है, इसलिए आप ये कह नहीं सकते हैं कि हमसे एक्स्ट्रा फ़ीस ली जा रही है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सीटों के आरक्षण की बात है कि किसके लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं, तो यहाँ पर सभी दे दिया गया है। अनारक्षित के लिए टोटल 73 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 36 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 45, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 61 और कुल कितनी है 226 हैं। अच्छा, अभी तो मैं कह रहा था 282 सीट्स के लिए निकाली गई वैकेंसीज है, लेकिन यहाँ पर ये तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। जो संविदा में कर्मचारी हैं उनके लिए भी सीट को रिजर्व रखा गया है। यहाँ पर देखिए दे रखा है संविदा कर्मचारी के लिए 20% सीटें आरक्षित हैं, यानी कि जो पहले ही संविदा कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं उनके लिए 20% सीटें आरक्षित रखी गई, यानी कि टोटल 56 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी कि सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, बिल्कुल डिटेल से बता दिया गया है। अच्छा, एक यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर आप विकलांग हैं, यानी कि आप शारीरिक जो मापदंड होगा आपका, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, दौड़ भाग होगी, शारीरिक नापजोख होगा, उसके लिए अगर आप विकलांग हैं तो उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, इसलिए आप पहले ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई मत करें, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होना है। केवल रिटन टेस्ट ही नहीं होगा, आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, तो इसको आप दिमाग में रखें और तभी अप्लाई करें। चलिए आप देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम हाई स्कूल होनी चाहिए, हाई स्कूल आपको पास होना चाहिए, और किस प्रणाली से 10+2, यानी कि आपके पास ऐसा कोई कोर्स नहीं होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट हो हाई स्कूल के, नहीं, आपको हाई स्कूल पास होना ही चाहिए, यानी कि 8th क्लास के बाद आपको 9th क्लास और 10th क्लास पास करना जरूरी है। उसके बाद 11th 12th हो या ना हो वो डिजर्व नहीं करता है, मैटर नहीं करता है, हो तो अच्छी बात है, मिनिमम आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड, यानी कि कितना आपको आपकी हाइट होनी चाहिए और कितना आपका चेस्ट एक्सपेंशन, सीना फुलाव का कितना होना चाहिए। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर, और जितना भी आप बाकी एक्सपेंड कर सकें, कम से कम 5 सेंटीमीटर तो आप एक्सपेंड कर ही सकें, इतना आप जरूर से ध्यान में रखें। चलिए यहाँ पर दे दिया गया है कि शारीरिक जो आहर्ताएँ हैं, न्यूनतम शारीरिक आहर्ताओं में कोई छूट का प्रावधान नहीं है। अगर आप इसके एलिजिबल नहीं, आपकी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट नहीं है, तो आप अप्लाई मत करें। आपको रिटन टेस्ट तो मिल जाएगा देने के लिए, लेकिन आप फिर फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और आपकी फ़ीस वेस्ट हो जाएगी, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। यहाँ पर आपको आरक्षण के बारे में भी दे दिया गया। पॉइंट नंबर 1.4 में यहाँ पर आरक्षण की बात की गई है। लंबवत आरक्षण आपको दिया जाएगा। एससी के लिए 16% है, एसटी के लिए 20% है, ओबीसी के लिए 27% है और आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए 10% है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% लंबवत आरक्षण दिया गया है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से, में कोई डाउट है, कोई चाहते हैं तो आप वो भी आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एज, आपकी एज कितनी हो चाहिए इस परीक्षा के लिए अप्लाई करने के लिए। तो पुरुष के लिए कितनी है सामान्य और या अनारक्षित वर्ग के लिए, तो न्यूनतम मिनिमम 18 साल और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 33 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। महिला आवेदक, अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक मिनिमम 18 साल और उनको छूट दे दी गई है 5 साल 38 ईयर। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में आ गया सर मैं अदर स्टेट से हूँ
और मैं ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ, एसटी से हूँ, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, तो उसी के हिसाब से आप एज को अपने काउंट करके चलें, तभी आप अप्लाई करें। अच्छा, एज की गणना कब की जाएगी, कब से, तो 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष आपकी कम से कम हो जानी चाहिए और 33 वर्ष से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जो छूट है वो मध्य प्रदेश के निवासियों को, जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, उनको ही वो छूट दी जाएगी। इससे रिलेटेड है या फिर अन्य कोई भी चीज़ है वो मध्य प्रदेश के मूल लोगों के लिए ही दी जाएगी। चलिए अब देखते हैं, अब शारीरिक नाकझोंक, यानी कि आप जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं आप अपना रिटन टेस्ट, तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट आएगा, यानी कि शारीरिक प्रवीणता टेस्ट आपका आएगा। क्या होगा इसमें, 800 मीटर की दौड़ है, उसमें जो पुरुष कैंडिडेट हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 2 मिनट 50 सेकंड में इस दौड़ को पूरा करना है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 4 मिनट में पूरा करना है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, होम गार्ड है, उनको 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना है। अच्छा, आपने दौड़ कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको एक और करना है, गोला फेंक। गोला फेंक करना है आपको, कम से कम पुरुष के लिए 20 फीट आपको फेंकना है, और उसका वजन कितना होगा, यहाँ वजन भी दे रखा है, 7.260 केजी उस गोले का वेट होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 फीट फेंकना है, गोले का वजन 4 किलो होगा। भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड को 15 फीट फेंकना है और गोले का वजन सेम रहेगा, 7.260 केजी। यदि कोई दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसको गोला फेंक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अच्छा, ये जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, तो इस बात को आप दिमाग में रखें। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, इसमें कोई चांस नहीं है, सिर्फ आपको पहली बार में ही आपको पास करना होगा, दौड़ भी आपको पहली बार में पास करनी होगी और गोला फेंक भी आपको पहली बार में ही पास करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानते हैं। मन में अगर कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल से बिना किसी हेजिटेशन, और अप्लाई कैसे करना है भी जानते हैं। अब लगभग सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन अप्लाई थ्रू ही होते हैं, ऑफलाइन फॉर्म बहुत ही कम भरे जाते हैं, लगभग ना के बराबर ही भरे जाते हैं। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन होता है, तो जी हाँ, इस एग्ज़ाम में बिल्कुल से नॉर्मलाइजेशन होगा। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है उसका यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो इस फार्मूले को निकाल करके लगा करके आप नॉर्मलाइजेशन को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं परीक्षा से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं, और पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने डेट आपको पहले ही इम्पोर्टेंट बता दी है, 27 तारीख से स्टार्ट होगा, 8-10 तारीख आपका लास्ट डेट होगी। भरने के कुल दिन आपको 15 दिन दिए जाएंगे, संशोधन भी आपको दिया जाएगा, 27 तारीख से 15 तारीख के बाद आपको संशोधन दिया जाएगा। एग्ज़ाम कैसे होगा आपका, मैंने आपको डेट बता दी, टाइमिंग बता दी। अच्छा, अब यहाँ पर जो अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे दिया गया, नंबर का कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, याद रखें। अच्छा, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, यहाँ पर दे रखा है। सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले के कंप्यूटर के माउस की सहायता से आपको काला करना होगा, यानी कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। जी हाँ, याद रखें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका होगा। देखिए फीस डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप संशोधन करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से फीस पे करनी होगी। आपके एग्जाम सेंटर कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर टोटल 16 आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। कौन कौन से, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये आपके 16 एग्ज़ाम सेंटर होंगे, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र होंगे, इन्हीं में आपका एग्ज़ाम। आपका सिलेबस का होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिलेबस आपका क्या होने वाला है, तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा आपका, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, ये टोटल आपका सिलेबस होने वाला है। और अच्छा, किस लेवल का होगा आपका, कुछ लोगों के मन में ये भी आता है कि सर लेवल क्या रहेगा, तो ये आपका क्लास 10th के लेवल का ही आपका ये एग्ज़ाम होगा, इसी लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को आप याद रखें।
तो चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम से रिलेटेड। आपके मन में अभी भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन या कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। आपके मन में कोई सजेशन है तो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।